स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। आज हम घटना चक्र को आगे लेके बढ़ रहे हैं फिर से। आज का टॉपिक है बनारस अधिवेशन और मुस्लिम लीग का गठन। आज हम दोनों टॉपिक को एक साथ देखेंगे और सारे सवालों को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा मैं आपको बताता चलूँगा और इस प्रकार से हम अपने घटना चक्र को समाप्त करेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक बनारस अधिवेशन के बारे में यहाँ बात हो रही है। उसके बाद मुस्लिम लीग के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। कह रहा कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा के और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल बैंक विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त थे जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में जीवनीकार ने वर्णन किया है किसका? पंडित मदन मोहन मालवीय या फिर आपका क्या हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे, या फिर आपका क्या हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। आंसर क्या हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। जो भी आपने ऊपर पढ़ा सारा चर्चा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बता रहा है, हम एक सवाल को डिस्कस लेके हम चलेंगे। आगे बता रहा है गोपाल कृष्ण गोखले एक ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1866 में हुआ था, याद रखेंगे। कहाँ हुआ था? रत्नागिरी में हुआ था, महाराष्ट्र में पड़ता है। 1884 में बीए पास करने के बाद कहाँ गए वो रानडे द्वारा दक्कन सभा में स्थापित जो एक कॉलेज था, एजुकेशन कॉलेज था, सोसाइटी था, तो वहाँ पे वो गए और सम्मिलित हो गए। उन्होंने 20 वर्ष तक इन सभा में भिन्न भिन्न रूपों में अर्थात विद्यालय के मुख्य अध्यापक के रूप में सेवा किया। उस कॉलेज का क्या नाम था? फर्ग्यूसन कॉलेज, पूना के प्राध्यापक के रूप में और मुख्य प्रिंसिपल के रूप में पहली बार 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच में राजनीतिक रूप से भाग लिया। देखेंगे यहाँ पे क्या बता रहा है कि 1889 में पहली बार कांग्रेस के मंच पर राजनीतिक भाग लिया। याद रखेंगे 1889 में, 1889 में, है ना। और उन्हें वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त किया। वेल्बी आयोग के समक्ष साक्ष्य देने को कहा गया। 1902 में वह मुंबई में संविधान परिषद के लिए कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। अपने राजनीतिक दर्शन के वह सच्चे उदारवादी थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में क्या करते थे? विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पूर्ण उद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी ने उनसे प्रभावित हुए और अपना राजनीतिक शिष्य उनका बन गए। आगे कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो कब किए थे? 1905 में। याद रखेंगे 1905 में। आगे बता रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको कौन थे अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, और कौन किया था? अगला ऑप्शन देख लेते हैं।
अगला ऑप्शन आपका देख लेते हैं, अरविंद घोष और दादा भाई नौरोजी। तो आपके किए थे दादा भाई नौरोजी, किए थे वर्ष 1906 में। पहली बार यहीं से वो स्वराज की मांग इन्होंने किया था कांग्रेस के मंच से। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ बता रहा है, वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। दादा भाई नौरोजी के लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वे समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इसे सहचर के लिए सदा बने रहने के लिए अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार इन्होंने क्या किया था, स्वराज की मांग किया था, जैसे मैंने पहले बता ही दिया अभी। तो आप देख लिए यहाँ पे। अगला सवाल चलते हैं, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखेंगे। यहाँ कांग्रेस ने सेल्फ रूल मतलब स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज को प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के साथ बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी भी पारित किए गए। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है ना? तो इसे आप बता सकते हैं कोई, इसका आंसर क्या होगा? कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था, उसका उद्देश्य क्या था? अपना स्वशासन को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्वराज के बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया। क्या बता रहा है सवाल कि स्वराज के बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। कहाँ रखा था? कलकत्ता अधिवेशन में। कब रखा था? 1906 में, याद रखेंगे। अगला है, वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मन से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय किसे जाता है? नौरोजी को जाता है। किसे जाता है? नौरोजी को। कांग्रेस के मंच से, बस वही सवाल है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रहा कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आप लोग को बहुत लग रहा होगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो यहाँ पे आंसर बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है? तो हम इसे आप जब पढ़ेंगे इससे तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्प में तिलक ने ही पहली बार स्वराज का मांग समर्थन किया था। मेरी बात समझ में आया? सवाल क्या कह रहा है? देखिए स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया है, याद रखेंगे। परंतु इन ऑप्शनों में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। तो अर्थात आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये 2013 में पूछा गया था UPRO में। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। क्या कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो किस ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वायोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893, 1906 में अध्यक्ष रहे। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा है कि भारत के सार्वजनिक जीवन के अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं को सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने क्या कहा, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो अभी जस्ट आपने पढ़ा, दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सवाल है अगला, देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? फिर से वही सवाल है, तो आप आंसर मार देंगे क्या? दादा भाई नौरोजी। अगला की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करना है कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। देखिए, सत्य नहीं है। तो उन्होंने क्या पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। आप बताएंगे। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज में लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी से टिकट पर चुने गए थे। तो अभी आपने क्या देखा, पहले भारतीय थे 1892 में उदारवादी पार्टी की तरफ से फिन्सबरी में चुने गए थे। अनुदारवादी नहीं, उदारवादी से। तो आपका ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है उनके बारे में। देखिए, जब आप कथन पढ़ते हैं तो आप ये सब भी याद रखने का प्रयास करेंगे, ताकि इससे क्या होगा ना कि आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि हाँ, ये भी उनके बारे में कथन पूछ सकता है, कौन सा कथन सत्य है। तो आपको ये तीनों कथन सत्य लगता है, तो वास्तविक में सत्य है तभी तो लगता है। तो इसे भी आप याद करके रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है? दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य है बोल रहा है ना, असत्य है। वे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक का प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुफ्तार का आरंभ किया था। देखिए, राष्ट्रगुफ्तार का आरंभ किसने किया था? तो आपके दादा भाई नौरोजी ने किया है ना। उन्होंने 4 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, 4 बार नहीं तो 3 बार, 1886, 1893 और 1906। याद रखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1886, 1893 और 1906। याद रखेंगे, 1906 में 3 बार, 4 बार नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया भी है 1886, 1893 और 1906। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या बोल रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे।
आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। अपने लंदन प्रवास के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों को समस्या से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्थाएं स्थापित किया था। याद करेंगे, लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है। कब किया है? 1865 में किया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने किया स्थापना? तो याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने किया है। कब किया है? 1866 में। तो क्यों किया था? क्या उद्देश्य था इनका स्थापना करने का? तो अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से दो संस्था गठन किया था। कौन? लंदन इंडियन ईस्ट इंडिया, मतलब लंदन इंडिया सोसाइटी, और दूसरा क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो आगे बढ़ते हैं। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो 1907 में सूरत के अधिवेशन में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसके पूर्व वो कहाँ निर्धारित किया गया था? आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ निर्धारित किया गया था? वहाँ से बदल करके सूरत क्यों कर दिया गया था? आप याद रखेंगे, सूरत किनका एरिया था? तो महाराष्ट्र में जो सूरत जो एरिया था, बाल गंगाधर तिलक का एरिया था। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि सूरत अधिवेशन 1907 आयोजित कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में क्या हुआ? अध्यक्ष पद को लेकर के विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और वहीं उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादी द्वारा वर्ष 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दोनों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो कहाँ हो गया? सूरत अधिवेशन में हो गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है आपका? 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? उसकी अध्यक्षता किसने किया था? आर.वी. घोष। ठीक है, आर.वी. घोष। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, एक एक पॉइंट को आप लोग पढ़ते चलेंगे एग्जाम में, और मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल इतिहास को डिस्कस करने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो आप तैयार कर लें अपने सारे जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, यहीं से सवाल आएंगे, यहीं से मैं सवाल उठाऊँगा और वो डिस्कशन करूँगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन 4 संकल्पित पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने का प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन कौन सा संकल्प इन चारों में नहीं था? तो याद रखेंगे, बंगाल के विभाजन को रद्द करना ये नहीं था, बाकी तीनों था। बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। फिर से बोल रहा हूँ मैं सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे।
सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के लिए प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में नहीं था? तो बंगाल के विभाजन को रद्द करना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 20वीं सदी के प्रारंभिक में, याद रखेंगे तो उपयुक्त सभी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो तीनों आपका सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है। इसे बता रहा है, एक मिनट थोड़ा सा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन क्या हो गया? एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपनी रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रखने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटना के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। ये वह महसूस नहीं कर पाते थे, कर न सके कि उनकी उपलब्धि ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गर्मपंथी की सोच और अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे अपने माइंड में, कॉपी पे नहीं, अपने माइंड में। सब कुछ कॉपी पे नहीं होना चाहिए, आपके माइंड में भी होना चाहिए, है ना। और गर्मपंथी यह समझ नहीं पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से विभाजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बता रहा है? निम्नलिखित कथनों में पढ़कर क्या चुने? इसको चुनना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। क्या बता रहा है यहाँ पे? 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुट चरमपंथी एवं नरमपंथी में विभाजित हो गया। 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने किया था। तो आपको क्या लग रहा है आंसर कौन सा सही होना चाहिए? चलिए देख लेते हैं आंसर इसका क्या है ना। इसका आंसर क्या कौन सा सही है आपका, देखेंगे यहाँ पे। कथन 1, कथन 2, कथन 3, मतलब क्या है? सभी सही है। तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। कथन 1, कथन 2 सही है, किंतु कथन जो आपका 3 है वो गलत है। तो 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजुमदार ने किए थे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी है, अंबिका चरण मजुमदार ने किया है। बाकी मैंने आपको सब समझा दिया है, तो आगे को समझाने की जरूरत भी नहीं है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। कब हुई थी? तो 1907 में। अगला टॉपिक क्या है आपका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो तिलक ने, याद रखेंगे। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता। क्या है? वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों विश्वास का अभाव, मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर आपका बी हो जाएगा, मतलब अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। चलिए, ये 2016 में सवाल आया था आईएएस में। क्या बता रहा है इसमें? वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता, मतलब बातचीत करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी घोष ही बनने में सफल हुए। अगला सवाल क्या है? मुस्लिम लीग का गठन से हम सवाल देखने जा रहे हैं 1906। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार के यहाँ पे सवाल पूछा गया है मुस्लिम लीग से। तो एक एक सवाल को देखते हुए चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो नवाब सलीम उल्लाह खां। नवाब सलीम उल्लाह खां। चलिए, यहाँ बता रहा है अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला में क्या हुआ? प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इस विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन का स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन के प्रस्ताव किया। बकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। याद रखेंगे, बकार उल मुल्क कब अध्यक्ष बने थे? जब किसका बैठक हुआ था? अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन का बैठक हुआ था। तो उस समय के कौन अध्यक्ष थे? बकार उल मुल्क अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन के सचिव नियुक्त किया गया लखनऊ में। मैं देखिए इसको फिर से पढ़ देता हूँ ताकि यहाँ से कोई भी इम्पोर्टेंट सवाल आए तो आप इसे बनाने में सफल हों। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, पहला पॉइंट, 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुस्लिमों के हितों का संरक्षण हो। तो किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में। कब? 1906 में। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन का स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव, याद रखेंगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो किसने पेश किया था? सलीमुल्लाह खां ने किया था, है ना। बकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा बकार उल मुल्क संयुक्त रूप से संगठन सचिव नियुक्त किया गया। मुस्लिम लीग का, ठीक है, मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। और क्या बता रहा है यहाँ पे? आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में तीनों नाम में रहने, इनमें से दो नाम न रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयताक्रम किसे दिया जाएगा? तो सलीमुल्लाह खान को। उसके बाद आगा खां को मोहसिन उल मुल्क। याद रखेंगे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सलीमुल्लाह खां थे। याद रखेंगे, वही सवाल है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ढाका। याद रखेंगे, ढाका हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला यहाँ क्या बता रहा है? मुस्लिम लीग क्या है यहाँ पे?
अगला सवाल है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप बताएंगे 1906 में। MPPCS 2014 का सवाल है यहाँ पे। अगला सवाल के रूप में हम देखने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे। अभी जस्ट हमने पढ़ा है आगा खां के बारे में, है ना। यूपी PCS, छत्तीसगढ़ PCS में दोनों में सवाल आया हुआ है। 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में। 1906 नहीं पूछता, 1907 पूछ रहा, तो आप याद रखें कि कराची में हुआ था। कराची में ये पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछता है यहाँ पे, याद रखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1900 ढाका में की गई थी। वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में था। 1908 में अमृतसर में हुआ था, याद रखेंगे। अमृतसर में हुआ था 1908 वाला, और 1907 वाला कहाँ हुआ था? कराची में, याद रखें। एक भी तक सवाल पूछ चुका है ये। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, है ना। कब से किया था? इनमें से कोई नहीं होगा आपका आंसर। ये देखिए 2020 का सवाल है, 66वें BPSC में सवाल आ चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है, मैं पढ़ देता हूँ इसको। कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीम उल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग को वार्षिक अधिवेशन कराची में और 1908 में अमृतसर में हुआ था। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने उत्तर में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प को माना है, जो सही नहीं है, याद करेंगे। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने का अधिकार को मना कर दिया था। दूसरा क्या, आर क्या है? वो अकेली मुस्लिम लीग ही थी, बताइए। तो नीचे दिए गुट का जो कौन सा सही आपका उत्तर होगा, आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सही है, परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाकिम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। 1906 में गठित भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। अगला क्या है आपका? मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल सिद्दीक काबुल ने भारत के अंतकालीन सरकार का गठन करने वाले में से एक थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। क्या 1906 में गठित मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाने का प्रबल विरोध किया था, याद रखेंगे। अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल के रूप में हम देखने जा रहे हैं। 1906 में शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। पहला ये ऑप्शन सही है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, है ना। तो कौन किया था निर्वाचक मंडल के लिए? तो प्रथम जो हुआ था आपका मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचक वर्ग हुआ था, वो मुसलमानों के शिष्टमंडल के लिए क्या किया था? प्रार्थना किया था। ये सवाल पूछ चुका है 2004 में BPSC में, और जब मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा तो ये टॉपिक वहाँ पे आएगा, याद रखेंगे, है ना। हम वही पढ़ेंगे और हम वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। देखिए यूपी PCS के बारे में, यूपी PCS है ना, MP PCS और BPSC और क्या है, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा। यहाँ पे सारा बैच आएगा, थोड़ा सा समय है।
फ़िलहाल हम यूट्यूब के माध्यम से इस सारे विषय को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और सारे एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। मुख्य रूप से यहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाएगी और उसके नीचे का एग्ज़ाम जो भी है वो आपका वहाँ पे गाइडलाइन किया जाएगा और आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। क्या बता रहा है? सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आप याद रखेंगे, अमीर अली की अध्यक्षता में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सवाल आ भी सकता है ना। चलिए, 69वें बीपीएससी में आ भी सकता है, याद रखेंगे इसे। क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग के मुख्यालय लखनऊ में था, अन्य कोई स्थानों पर भी इनकी शाखाएं स्थापित की गई थी। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। मुसलमान यदि खुश और असंतुष्ट हैं तो भारत ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसने लिखा था? W हंटर ने। याद रखेंगे, W हंटर ने इस बात को लिखा है। वो जानता था कि मुसलमान को अगर खुश रखेंगे तो तभी यहाँ पे महत्व बच सकता है किसका? ब्रिटिश शक्ति का। तो इस प्रकार से हमने बनारस अधिवेशन और जो आपका मुस्लिम लीग का जो गठन था, हमने दोनों देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। जो भी आपको क्वेरी है आप उसे कमेंट में बताएं मुझे और मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा और किस तरीके से तैयारी करना है आगे की रणनीति आज का एक लेक्चर में मैं डालूंगा, उसको आप देखेंगे। 69वें बीपीएससी के लिए वो डेडिकेट होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।